हाँ स्टूडेंट्स, दिस इज सुरेंद्र भाई। कल हमने फंक्शन टॉपिक के बारे में जो है तीसरा वीडियो आपको दिया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि फलन क्या है और कंपोजिट फलन जो है उसे किस प्रकार से बनाया जाता है, और हमने पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी लिए थे। आप लोगों से एक मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जो हैं वो अपने डाउट्स अगर कोई हैं तो उन्हें पूछते नहीं हैं। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो ये है कि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, छोड़ देते हो, या फिर ये है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना बढ़िया समझ में आ गया तो चैनल सब्सक्राइब करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ना कि सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो आप, हमें बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, और अपने दूसरे दोस्तों को भी जोड़िए। तो आज हम जो है उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, फलन के अंदर हमने पढ़ लिया था कि संयुक्त फलन क्या होता है। हमने जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स बनाना सीख लिया था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम फलन। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है इसे शेयर करना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट आपके साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी फायदा मिले। प्रतिलोम फलन को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स फंक्शन। प्रतिलोम फलन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम फलन में पहले पढ़ चुके हैं रिलेशन के अंदर, कि अगर रिलेशन प्रतिलोम होता है तो आर इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फलन में भी प्रतिलोम फलन, अगर कोई फलन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स है, अगर मान लो हमारे पास है, तो हम इसका प्रतिलोम रिप्रेजेंट करते हैं एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर कोई फलन हमें दिया गया, अब आप कहोगे सर आपने सीधा बता दिया कि भी ये इस प्रकार से लिखते हैं, प्रतिलोम वास्तव में होता क्या है, तो इस चीज को अपने को समझना जरूरी है। देखो, प्रतिलोम फलन के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है? वो है कि फलन एकेकी व आच्छादक होना चाहिए। फलन एकेकी व आच्छादक होना चाहिए। अब आपने शुरू में पढ़ा था, मैंने फलन को जब शुरू किया था 11th के पार्ट में, मैंने आपको दूसरे वीडियो के अंदर यह बताया था कि एकेकी और आच्छादक फलन क्या होता है। यहाँ एकेकी और आच्छादक होना चाहिए, इसका मतलब सिंपल सी बात जो है वो ये है कि हमारे पास प्रांत और सहप्रांत में अवयव जो हैं वो क्या होने चाहिए? लगभग समान होने चाहिए। ये स्थिति हमारे पास रहती है, क्योंकि एकेकी का मतलब क्या है? देखो, एकेकी का मतलब है, देखो गौर से इस चीज को और समझ लीजिए ताकि आपके किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये कोई फलन जा रहा है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ ए बी सी है। ये एकेकी का मतलब है एक का एक से रिलेशन एक ही है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब विद्यमान हो, मतलब ये हुआ कि आपने इसमें एफ एक्स डाला, आपको वाई मिल गया। एक्स ए से बिलोंग करता है, वाई बी से बिलोंग करता है। ये हमें बताता है कि प्रत्येक जो है प्रत्येक का एक है, अर्थात हमें यहां पर इसका प्रतिबिंब मिल रहा है। अब इसमें एक से ज्यादा एक के नहीं हो सकते, लेकिन दो का एक हो सकता है। वो फलन क्या होता है? बहुएकी होता है। अगर ऐसा होता तो वो फलन आच्छादक की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि आच्छादक फलन के लिए क्या चीज जरूरी होती है? वो ये जरूरी होती है कि y बिलोंग्स टू b जो है फॉर ईच एलिमेंट, y बिलोंग्स टू b जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ये साइन जो है एग्जिस्टेंस का है, यानी विद्यमान है। बी समुच्चय में वाई अवयव इस प्रकार से विद्यमान है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। ये जो है ये टर्म हमारा जो है वो वेरीफाइड हो जाना चाहिए, और अगर ये वेरीफाइड हो जाता है तो हम ये बात कहते हैं कि फलन जो है वो आच्छादक है। मतलब प्रत्येक y जो है उसके लिए एक x जो है वो क्या है? अवेलेबल है, और सारे के सारे y जो है वो क्या आ गए? काम आ गए। इसका सीधा मतलब है कि यहां पर अवयवों की संख्या जो है वो समान होना चाहिए। ऐसा हम इससे एक आइडिया लगा करके चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां यह बात बिल्कुल क्लियर है कि फलन एकेकी व क्या हो? आच्छादक हो, तभी फलन का क्या प्राप्त होता है? प्रतिलोम प्राप्त किया जा सकता है। यहां पे दो बातें आती है। देखो, एक तो होता है प्रतिलोम फलन, एक होता है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, एक तो मैंने अवयव लिखा और एक होता है प्रतिलोम फलन।
ठीक है। प्रतिलोम फलन तो पूरे फलन के बारे में बताता है और अवयव एक अवयव के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा, मैंने लिखा f ऑफ 1 का परिणाम मुझे क्या मिला, a मिला इस एग्जाम्पल के अंदर। तो अब मैं इसे ये लिख सकता हूं f इनवर्स a बराबर क्या है 1। ये है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव को बताने के लिए जरूरी नहीं है कि वो प्रतिलोम फलन भी हो, कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्रतिलोम फलन के लिए क्या जरूरी है, एक एक की ओर आच्छादक होना जरूरी है। और वो क्या बताया जाएगा, वो इस प्रकार से बताया जाएगा कि अगर आपको fx y के बराबर मिलता है तो x बराबर मिलता है f इनवर्स y, यानी सभी अवयवों के लिए ये विद्यमान होता है। तो हम किसी प्रतिलोम फलन को इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि कोई फलन f a से b में y बराबर fx परिभाषित हो तो g b से a में x बराबर fy और x बराबर f इनवर्स y उसका प्रतिलोम फलन होता है। समझ गए। और इस स्थिति में मैंने थोड़ी लैंग्वेज इजी की है, मेरी भाषा में लिखने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि f का प्रांत बराबर होता है g का परिसर और f का परिसर बराबर होता है g का प्रांत। अगर ऐसा है तो f और g एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं तो हम g ऑफ f या f ऑफ g निकाल सकते हैं। बराबर में हमें क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं f इनवर्स ऑफ fx बराबर क्या होता है, x होता है। ये होता है हम जानते हैं, इसलिए चूंकि g इसका प्रतिलोम है अतः हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx बराबर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर नोट चाहिए होते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि उसे बाद में लिख सको। और वैसे आप वीडियो को बार बार देख करके भी नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मान लिया मेरे पास A एक सेट है जिसमें मैंने लिख लिया AEIOU, ठीक है, और B मेरे पास एक सेट है जिसमें मैंने लिख लिया 2, 4, 6, 8 और 10। अब मेरे पास f a से b में परिभाषित एक फलन है, ठीक है, और मैं ये बात कहता हूं कि f जो है वो एकेकी है। अगर f एकेकी है तो देखो यहां भी 5 एलिमेंट, यहां भी 5 एलिमेंट, प्रत्येक का प्रत्येक दे रखा है। यहां मैं f का एक सेट बना लेता हूं ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आए। मैंने बना दिया A2 सॉरी, E4, I6, O8 और U10, ये मैंने सेट बना दिया। क्लियर है? मेरे पास ये क्या आ गया, एक सेट आ गया। ये ऑर्डर पेयर है जिसमें मुझे पता लगा कि पहला एलिमेंट प्रांत से, दूसरा एलिमेंट किससे है, परिसर से है। बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे ये बात कहे कि इसका इनवर्स, इसका प्रतिलोम फलन जी है, जी इसका क्या है, प्रतिलोम, तो अब आपसे पूछा जाता है जी का समुच्चय। अब जी का क्या बताना है, समुच्चय। देखो ऐसा है, क्वेश्चन रिलेशन में भी हमने किया था, अगर आपको ध्यान में हो तो। अगर जी का समुच्चय बताना है तो अब देखो क्या आएगा। मैंने बताया था कि अगर f और g एक दूसरे के प्रतिलोम हैं
है ना। तो उस स्थिति में f का प्रांत g का परिसर होगा और f का परिसर जो है वो g का क्या होगा, प्रांत होगा। तो ये जो समुच्चय है, ये जो क्रमित युग्म है, सॉरी, ये जो क्रमित युग्म है, इनको हम क्या कर लेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो हमारे पास सेट क्या बन गया, देखिए 2a 4e 6i 8o 10u, ये देखिए। और अब यहां से अगर आपको अलग अलग प्रांत और परिसर पूछा जाए किसका, इसका, तो देखो आप पहला अवयव प्रांत को दर्शाता है और दूसरा अवयव जो है वो किसको दर्शाता है, परिसर को दर्शाता है। इस प्रकार से आप प्रतिलोम फलन को क्या कर सकते हो, उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हो। प्रतिलोम फलन को ज्ञात कैसे किया जाता है, इस चीज को हमें समझना है। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। मान लिया हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, y इक्वल टू x प्लस 2 FR2R, हमें यह बात कही गई है और यह फलन परिभाषित और हमें कहा जाता है इसका प्रतिलोम ज्ञात करो। यह मैं यहां 3x प्लस 2 ले लेता हूं, ज्यादा इजी रहेगा। प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। देखो सबसे पहली बात, जब भी प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो एक कंडीशन कंपलसरी है, क्या, कि क्या दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है। हमें यह देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्या दिया गया फलन एकेकी व आच्छादक है। अगर एकेकी व आच्छादक है तब हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें इसे जांचना चाहिए। एकेकी आच्छादक की जांच के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया सिस्टम है। हम पहले एकेकी की जांच करेंगे, एकेकी की जांच करते हैं। एकेकी की जांच करते हैं तो हम क्या लेते हैं, x1 और x2 दो अवयव लेते हैं, किस में से लेते हैं, r में से, ठीक है। और अब हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, मान लिया कि x1 अपने फलन में जाकर के f ऑफ x1 किसके बराबर है, x2 के। अर्थात हमने मान लिया कि फलन बहु एकी है, मैन्युअन है, ओके। और अब इसे यहां रखते हैं तो देखो मुझे क्या मिला, 3x1 प्लस 2 और ये मिला 3x2 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, मुझे मिल गया x1 बराबर x2। और ये कंडीशन है किसकी, एकेकी की, एकेकी फलन है। बात समझ में आ गई। अब मुझे देखना है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के लिए मुझे फलन को x y के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी x तो मेरा डिपेंडेंट एलिमेंट होगा और y जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट एलिमेंट होगा। तो देखो मैंने इसे लिखा, आच्छादक के लिए मैं इसे प्रूव कर रहा हूं। आच्छादक के लिए जब मैं प्रूव करता हूं, यानी फॉर अनटू फंक्शन, ठीक है ना, ये फॉर 1 फंक्शन। अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां देखिए मुझे मिला x इक्वल टू y माइनस 2/3, क्लियर है। और ये जो है ये y बिलोंग्स टू r के लिए सदैव डिफाइन है, y बिलोंग्स टू r एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। ये देखिए, अर्थात ये फलन साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो हमें y का मान प्राप्त होगा, रियल नंबर कुछ मर्जी लिख सकते हैं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परिणाम किसमें से आएगा, रियल नंबर में से ही आएगा। तो हम ये बात यहां क्लियरली कह सकते हैं कि फलन जो है वो क्या है, आच्छादक है। दूसरी बात एक हम ये भी कह सकते हैं कि परिसर जो है वो किसके बराबर है, सहप्रांत के बराबर है, अतः भी फलन जो है वो क्या, आच्छादक है। कई बार बच्चों के दिमाग में एक बात और आती है जो किंतु रहता है, वो सर कैसे पता लगा, कौन सा मान रखे हैं, हो सकता है ऐसा नहीं हो। तो आपको दो चीजें देखनी होती है। एक ये देखना होता है कि क्या इसमें स्क्वायर रूट है। अगर इसमें स्क्वायर रूट है ना, तो उस स्थिति में ये इमेजिनरी बन सकता है, बट नहीं है, पहली बात खत्म। दूसरी बात जो आती है वो क्या आती है, क्या इसमें अपॉन में, यानी डिनोमिनेटर में, हर में क्या इसमें जीरो बन सकता है। अभी 3 को जीरो कैसे बना देंगे, बन ही नहीं सकता। अर्थात ये अपरिमित वैल्यू भी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हमेशा जो है वो क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा, वास्तविक। और जब ये वास्तविक रहेगा तो x आपके पास क्या है, x आपके पास ऑलरेडी वास्तविक दे रखा है। समझ गए मेरी बात। तो फलन एक एक की और क्या हो गया, आच्छादक। अब हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। प्रतिलोम फलन, जब फलन एक एक की और आच्छादक हो जाता है तो प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जाता है। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए आपको दिया हुआ फलन क्या है, आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपने निकाल लिया x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। एक तरीका है, दूसरा तरीका मैं इधर और बताऊंगा अभी आपको।
और एक आपके पास x इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए x इक्वल टू आ रहा है y माइनस 2/3। दोनों x क्या है, समान है, एक ही समुच्चय से रिलेटेड है, दोनों इसी क्वेश्चन के हैं, तो आप दोनों को बराबर रख देंगे। आपको क्या मिला, f इनवर्स y बराबर y माइनस 2/3, और आप लिख सकते हैं f इनवर्स x बराबर x माइनस 2/3। ये आपका हो गया इनवर्स फलन। एक तरीका यह है जिससे आप बता सकते हो प्रतिलोम फलन ज्ञात करके अगर पूछा जाता है। और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि कोई फलन दिया हुआ है और क्या वो उसका प्रतिलोम है, तो आप यह तरीका इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको जो फलन f दे रखा है और उसका आपको जो है प्रतिलोम दे रखा है, दोनों को मिला दीजिए और सामान्य रूप से यहां पर जो लिखा है वही एलिमेंट अगर आपको मिल जाता है तो आप ये साफ साफ कह देंगे कि यह फलन जो है वो क्या है, प्रतिलोम फलन है। इस प्रकार से जो है हम प्रतिलोम फलन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैं इसको थोड़ा यहां इस साइड में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई है और ये x इक्वल टू ये है, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं f इनवर्स y बराबर y माइनस 2/3, यानी f इनवर्स x बराबर x माइनस 2/3। ये आपका क्या हो गया, इनवर्स फलन हो गया, जिसे कि हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इनवर्स फलन हुआ। अब हम इनवर्स फलन पे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं, उन्हें लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे शुरू से अंत तक, तभी तो आप ये बता पाएंगे ना कि हमें ये चीज़ समझ में आई है और ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। और जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकेंगे, उसके बारे में आप लोग जो है व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकेंगे। अगर आप कुछ पूछेंगे ही नहीं तो उस स्थिति में तो फिर क्या है, हमारा पढ़ाना कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि समझ में तो तभी आता है जब आप खुद करते हैं और क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। अब आते हैं हम देखें क्वेश्चन पे, कुछ एक प्रमेय है, हाँ ठीक है, कुछ एक प्रमेय है, ठीक है ना, जिन्हें कि आप खुद पढ़ें। प्रमेय अगर आपको नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि मैंने जो थ्योरी बताई है उससे वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और उससे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको किसी तरह की समस्या नहीं हो। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमें कहा है यदि ए एक सेट दे रखा है, देखिए एक सेट है 1 2 3 और 4, और दूसरा सेट बी है, देखिए बी जो सेट है वो दे रखा है आपको ए बी सी डी। देखिए यहां पर आपकी बुक के अंदर हो सकता है सी तक ही छपा हुआ हो, यहां डी भी है, इसे आप लिख लें। वो तो ए से बी में 4 एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। हमें बताना है एकेकी आच्छादक फलन। अब देखो यहां जो परिभाषा है, यहां जो परिभाषा है वो काम आएगी, और फिर क्या निकालना है, प्रतिलोम। फिर क्या निकालना है, प्रतिलोम। अगर ऐसी स्थिति है तो देखिए हमें इसके सेट बनाने पड़ेंगे। आप देखिए बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। मैंने पहला फंक्शन ले लिया fx, ठीक है, और मैंने इसके लिए क्या लिया, उन्होंने कहा 4 बताने हैं क्या आच्छादक, मैंने पहला fx ले लिया। अब मैंने पहले एक अवयव का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से और चौथे का चौथे से रिलेशन बता दिया, ये लो, और ये मैंने सेट बना दिया। अब ये एक आच्छादक हो गया। क्यों हो गया, मैंने बताया था कि ये प्रत्येक प्रांत का प्रत्येक अवयव किससे जुड़ा हुआ है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव से जुड़ा, फिर एक प्रतिबिंब एक ही हो गया। अब सह प्रांत के सभी अवयवों के लिए पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान है, प्रांत में विद्यमान है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, आच्छादक हो गया, है ना। अब देखिए दूसरा पूछा उन्होंने, आप कहोगे सर इसमें दूसरा कैसे मान लिया, दूसरे में मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, मैंने कर दिया कि ये जो एक ए है इसका बी से रिलेशन है, ठीक है, और जो 2 है उसका किससे रिलेशन है, ए से, 3 का डी से रिलेशन है और 4 का किससे रिलेशन है, सी से। ये लो, ये फलन चेंज हो गया, लेकिन अवयव तो वही का वही है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एकेकी आच्छादक हो गया। देखिए अब तीसरा मैंने मान लो एच ले लिया, ठीक है। अब मैं मान लो क्या करता हूं, यहां पे मैंने 1 का किससे रिलेशन कर दिया, सी से, 2 का किससे कर दिया मैंने, बी से कर दिया वापस, 3 का किससे कर दिया, डी से कर दिया, और 4 का किससे कर दिया, ए से कर दिया। ये लीजिए,
ये मेरे पास फिर से प्रांत और परिसर वही आ गया, अर्थात ये भी एक एक आच्छादक हो गया। और अब मैं मान लो एक पी सेट ले लेता हूं, यानी पी फंक्शन ले लेता हूं, इसके अंदर मैंने 4 का किससे रिलेशन कर दिया, ए से कर दिया पहले, उसके बाद 2 का किससे कर दिया, डी से कर दिया, उसके बाद 3 का किससे कर दिया, सी से कर दिया, और उसके बाद 1 का किससे कर दिया, बी से कर दिया। ये लीजिए, ये भी क्या हो गया, अलग हो गया। देख लीजिए आप, है कि नहीं है। अगर मेरे पास इस प्रकार से मैं कई बना सकता हूं, तो ये क्या हो गया, 4 हो गए। 4 उदाहरण पूछे उन्होंने, एक एक ही आच्छादक फलन के कितने एग्जाम्पल पूछे हम क्वेश्चन में, 4 पूछे उन्होंने। हो तो ए से बी में 4 एक एक ही आच्छादक फलन लिखिए, ये मैंने 4 के 4 लिख दिए। आप और भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है आपका आंसर यही हो, आप दूसरे भी बना सकते हो। अब ये बात पूछिए अपने से कि उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करो। अब जब प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है तो जो फलन दिया है उसका उल्टा सेट लिख दो, इसका क्या लिख दो, उल्टा सेट लिख दो, इसका प्रतिलोम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये A1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, B2 हो गया, तीसरा क्या हो गया, C3 हो गया, और चौथा क्या हो गया, D4 हो गया। और इसी प्रकार से आप अन्य के प्रतिलोम भी क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखो मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल भी हैं, आप उनको भी स्वयं इसी तरीके से करके देखें। आप एग्जांपल करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन हमें इस मेथड से बताए थे तो हमारे एग्जांपल क्लियर हो रहे हैं। देखिए अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन आता है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं यहां पे, समझना मेरी बात को। लिखा हुआ है एफ आर से आर डिफाइन है, और का है एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये है। और क्या सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स विद्यमान है, तो एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं एफ इनवर्स विद्यमान है, यह सिद्ध करना है। अब आप जानते हो एफ इनवर्स विद्यमान कब सिद्ध किया जाता है, जब फलन क्या हो, एक एक की और आच्छादक, यानी हमें फलन को एक एक की आच्छादक बताना है। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात है एफ इनवर्स का सूत्र भी बना देंगे। आगे क्या कहा है, एफ इनवर्स 24 और इनवर्स 5 का मान निकालिए। तो पहले तो एक एक की आच्छादक सिद्ध करने की बात करते हैं। देखिए एक एक के लिए मैंने आपको पहले ही ये बात कही थी कि आपको क्या करना है, आपको लेना है x1 x2 बिलोंग्स टू r, पहले से लिया, और उसे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ क्या लिखना है, x2 लिखना है, और फिर x1 स्क्वायर माइनस 3 और ये x2 स्क्वायर माइनस 3 लिखना है। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। आप इसको क्या करें, पक्षांतरित करें। देखिए जो चीज हमें दी गई है एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, माफी चाहूंगा, एक्स क्यूब माइनस 3 है, ये मैं एक्स क्यूब लिखूंगा यहाँ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि एक्स स्क्वायर का तो ये टर्म जो है वो हो ही नहीं सकता। अब मैंने इसे कर लिया x1 माइनस x2, और दूसरा हो गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 और इक्वल टू 0। अब ये तो मैं भली प्रकार जानता हूं कभी भी 0 हो नहीं सकता, मतलब क्या हुआ, x1 बराबर x2। देखिए आप, और अगर मेरी कंडीशन में मैंने माना बहुएक की है लेकिन दोनों पद बराबर आ गए तो फलन क्या माना जाता है, एक एक की माना जाता है। ये कंडीशन है। मैं यहां से शुरू करूं ये निकाल दूं तो भी एक एक की है, यहां से शुरू करूं ये निकाल दूं तो भी एक एक की है। अब बात आती है आच्छादक की। आच्छादक के लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या निकालना है, y यानी x इक्वल टू फलन निकालना है। x इक्वल टू फलन निकालेंगे तो आपके पास आएगा y प्लस 3, इसकी पावर 1/3। 1/3 पावर मतलब ये स्क्वायर रूट तो नहीं है, तो अंदर यहां कुछ मर्जी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू r एग्जिस्टिंग, यानी इस प्रकार से विद्यमान है, किसके लिए, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। अतः आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो फलन आच्छादक है। और जब आपने एक एक ही वह आच्छादक बता दिया बच्चों, तो ये तो सिद्ध हो गया कि फलन का इनवर्स विद्यमान है। और इनवर्स अगर विद्यमान है तो इनवर्स क्या होगा, यही सूत्र होता है इनवर्स का। तो f इनवर्स x बराबर आपका आ गया y प्लस 3, सॉरी x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ, चूंकि बाहर x लिखा है हमने, और पावर में आ गया 1/3। ये आपका पहला पार्ट हो गया, फलन क्या है, इनवर्स विद्यमान है फलन का। दूसरा हो गया इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ये होगा। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है f इनवर्स 24 का मान और f इनवर्स
5 का मान, ये दोनों वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए दोस्तों यहां जगह पड़ी है, मैं यहां इसको सोल्व करता हूं। जब कभी भी हमसे ये पूछा जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि इनवर्स में ये मान किसका है, y का है। किसका मान है, y का मान है। तो देखो अपना काम बड़ा ही आसान हो गया, मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3 है। अब मेरे पास जो फलन दे रखा है वो y का मान कितना है, 24 है। मैंने इसे रख लिया, 3 को पक्षांतरण किया, मेरे पास 27 आ गया, ये एक्स क्यूब, तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। ठीक है ना। दूसरी स्थिति में मुझे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, मैं 5 इक्वल टू लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस 3, ये 8 आ गया, और ये आ गया 8 की पावर 1 बटा 3 बराबर क्या आ गया, x, तो x का मान कितना आ गया, 2। ये लो जी क्वेश्चन क्लियर। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी जो है आपके बिल्कुल क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो एक बार फिर कहूंगा मैं आप लोगों को कि आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ये जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों को जोड़ें ताकि उनको फायदा मिल सके। हमारा फायदा नहीं है इसमें सीखने में आप लोगों का फायदा है। घर बैठे हो और आपको जो है YouTube क्लासेस देखने के लिए मिल रही है तो निश्चित रूप से बेनिफिट उठाना ही चाहिए। ठीक है ना। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे देखें, पूरा देखें और फिर अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें क्या कहा, हमें कहा है कि ए जो है वो 1 2 3 4 है, बी एक सेट दे रखा है, ये दे रखा है 3 5 7 9, और सी भी एक सेट दे रखा है और ये दे रखा है आपको 7 23 47 23 47 गुणिया सी यानी 79। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एफ ए से भी एक फलन है, ए से बी एक फलन है, ठीक है, और एफ एक्स है 2x प्लस 1, ठीक है। और दूसरी बात जो दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए आपको g दे रखा है b से c, और यहां पर आपको gx भी दे रखा होगा कुछ ना कुछ, gx आपको दे रखा है x² माइनस 2, और तीसरा आपको दे रखा होगा, कुछ नहीं दे रखा, आगे पूछा है g ऑफ f इनवर्स, g ऑफ f इनवर्स व, और क्या कहा है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स निकालिए, ठीक है, और क्या कहा है कि क्रमित युग्मों को लिखिए, को ज्ञात कीजिए, या ज्ञात कीजिए कर लेता हूं मैं, क्रमित युग्मों के रूप में कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे एक रिलेशन, एक क्वेश्चन और बन जाता है, हम ये भी कर सकते हैं g ऑफ f इनवर्स बराबर f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। दो बातें रहती हैं। देखिए आप सबसे पहली बात लेते हैं, g ऑफ f इनवर्स में सबसे पहले जरूरी है क्या, g ऑफ f जो है वो परिभाषित तो हैं क्या, ये बात ध्यान में रखें। तो g ऑफ f परिभाषित है क्या, इस चीज को हम चेक करते हैं। देखिए मैंने लिया g b से c है, f अंदर है g ऑफ f में, और f जो है a से b है, तो ये देखिए यहां से g ऑफ f मुझे दिया हुआ है, g ऑफ f की परिभाषा को मैं कैलकुलेट करूंगा फलन के अनुसार, तो मैंने लिया g ऑफ f, क्योंकि g ऑफ f का इनवर्स है, ये एक ही आच्छादक होना चाहिए, तो g ऑफ f को मैं लिख सकता हूं g f ऑफ x, और g ऑफ f जो है उसके लिए मैं एक बात यहां और लिख देना चाहूंगा कि f का जो सेट है वो है a, और g जो है लास्ट में रिजल्ट तो देता है वो क्या देता है c। अब देखिए fx का वैल्यू मैं लूंगा, मैं पहला एलिमेंट लूंगा fx का, देखिए a सेट से है ना 1 2 3, तो मैं लूंगा g, यहां लिया मैंने f1, ठीक है ना, और f1 का मेरे पास वैल्यू क्या आता है, तो f1 मेरे पास क्या, देखिए 2x प्लस 1, देखिए साफ साफ दिख रहा है, तो मैं यहाँ f का एक सेट बना लेता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। f का मैं एक सेट बना लेता हूँ, 2x प्लस 1 में मैंने 1 रखा तो मेरे पास आया 3, और ये 5, ये 7 और ये 9। एक सेकंड, ये ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना पड़ेगा मुझे, ये 1 का 3 हुआ, 2 का 5 हुआ, 3 का 7 हुआ, और ये मेरे पास आ गया 4 का 9। ये मेरे पास f आ गया। मैं इजी कर लेता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ मैंने g बना लिया, g के लिए मेरे पास क्या आता है, देखिए g में मैं b रखूँगा, 3 रखूँगा,
तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 3 का 7 आ रहा है। देखिए 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और ये 25 माइनस 2 23 आ रहा है, तो 5 का 23 आ रहा है। और ये मेरे पास में 7 का 47 आ रहा है। और ये मेरे पास में 9 का गुणिया सी आएगा, नेचुरल सी बात है, ये 79। दोनों बन गए। अब देखो मैं यहां से ले लेता हूं, F1 का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया, किसमें, G में, ये आ गया मेरे पास G3। और G3 से मुझे जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 7। और 7 कहां से बिलोंग करता है, C से बिलोंग करता है। देखो बिल्कुल साफ साफ क्लियर है, 7 जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, C से बिलोंग करता है। इसका मतलब मैं साफ साफ यहां से G ऑफ F और बना लेता हूं। G ऑफ F अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास सेट क्या आ जाएगा, मैं 1 रखूंगा 7 आएगा, 2 रखूंगा 23 आएगा, 3 रखूंगा 47 आएगा, और 4 रखूंगा तो 79 आ जाएगा। ये मेरा G ऑफ F क्या हो गया, तैयार। मैंने ये तो आपको करके बताया है कि किस प्रकार से आपको सभी एलिमेंट को इस तरह से शो करना है। G ऑफ F आपने बड़ा बढ़िया तरीके से सेट तैयार कर लिया। अब अगर ऐसा है G ऑफ F परिभाषित है और साफ साफ दिख रहा है ये एक एक ही है, क्योंकि पहले समुच्चय के अवयव जो है A समुच्चय के सभी अवयवों का C समुच्चय में प्रतिबिंब विद्यमान है, और C के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब A में विद्यमान है। तो यहां साफ साफ पता लग गया कि G ऑफ F जो है वो क्या है, एक एक की ओर आच्छादक है। यहां मैंने एक एक की आच्छादक आपको ऑलरेडी पहले बताया है दोस्तों, इसलिए मैंने इसे पूरा डिटेल से नहीं बताया है। आप G ऑफ F फंक्शन लेकर के आप उसमें एक एक की ओर आच्छादक ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, इसलिए मैं इसे यहां डायरेक्ट ले रहा हूं। अतः मुझे क्या मिल जाएगा, G ऑफ F इनवर्स प्राप्त होगा या विद्यमान है। और अब मैं अगर G ऑफ F इनवर्स का ऑर्डर पेयर बनाऊंगा, देखिए दोस्तों, तो मैं जानता हूं कि जो इसका परिसर है वो प्रांत हो जाएगा। तो 7 का 1 हो गया, 23 का 2 हो गया, 47 का 3 हो गया, और 79 का कितना हो गया, 4। ये लीजिए, ये आपका काम कंप्लीट। अब आपको निकालना है F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, ठीक है ना। F इनवर्स क्या है, F इनवर्स जब आप निकालने जाते हो तो F आपके पास बड़ा है, आप उसका ऑर्डर पेयर बना दीजिए। क्या हो गया, 3 1 5 2 7 3 और 9 4। ये लीजिए, ये F इनवर्स आ गया। अब क्या बनाना है, G इनवर्स। आप G का इनवर्स बना दीजिए। यहां से क्या आ गया, देखो 7 3, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद 5 23 का 23 5, और उसके बाद 47 7, और उसके बाद आपके पास आ गया गुणिया सी 9। देखिए यहां से भी आपके पास क्लियर है। यहां आपने G ऑफ F लिया, ये G ऑफ F इनवर्स है, ये C से A में परिभाषित है, क्योंकि ये A से C में है, ये C से किस में हो गया, A में। अब यहां क्या बनाना है, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। देखिए G इनवर्स अंदर जाएगा तो पहले 7 आएगा, उससे 3 मिला, 3 से क्या मिला, 1 मिला, फिर 23 23 से 5 मिला, 5 से क्या मिला, 2, फिर 47 47 से 7 मिला, तो 47 से क्या मिला आपको, 3, और ये आपको मिला 79 से 4। और देखिए ये भी आपके पास किससे किस में डिफाइन है, C से A में। और ये ऑर्डर पेयर देखिए, ये ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां एक बात ध्यान रखें दोस्तों, यहां एक थ्योरम भी बता दी है मैंने कि यदि दो फलन fx और gx परिभाषित हैं, एक एक ही आच्छादक है, तो G ऑफ F जो है वो परिभाषित होगा और उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। प्रतिलोम हम निकालेंगे तो G ऑफ F इनवर्स सदैव किसके बराबर होता है, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से ये जो है हमने 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। शेष क्वेश्चन सर आगे करना, कितना टाइम हो, हाँ बस अगले में ले लेंगे। हाँ तो आप लोगों का जो है आज का वीडियो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों
अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये चीज़ें प्रॉपर समझ में आएंगी। इसमें तो मैं आपको जो है एकेडमिक क्वेश्चन जो है एज इट इज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा खुद का चैनल सुरेंद्र बायती #आर्यभट्ट क्लासेस उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं। उसमें मैंने शुरू से सेट, रिलेशन और फंक्शन के वीडियो और अन्य वीडियो भी जो हैं वो डाल रहा हूं। मैं धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहा हूं, तो आप उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।